हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट की। स्टॉक मार्केट किस तरीके से जो भी ग्लोबल लेवल पे इवेंट्स होते हैं या फिर इस तरीके से वॉर लाइक सिचुएशन आती है तो बहुत ही खतरनाक तरीके से रिएक्ट करता है स्टॉक मार्केट। चाहे आप कोविड का टाइम देखो या फिर रशिया यूक्रेन वॉर देखो, और कभी आपने इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ के बारे में देखा होगा, या फिर आने वाले टाइम पे या पिछले पास्ट हिस्ट्री में इवेंट्स को उठा के देखो किस तरीके से। तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट अगेन क्यों की हो जाता है, क्यों अपने गोल के हिसाब से आपको रिस्क को समझना चाहिए, ये चीजें होती हैं। चलिए स्टॉक मार्केट लर्निंग के ऊपर बात करेंगे काफी डिटेल में और एग्जाम्पल लेंगे एक स्टॉक का। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। तो देखिए यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट जारी है, शेयर मार्केट में जो हालात बने हुए हैं वो आपने देख लिए। अब आने वाले टाइम पे एक और नया कंडीशन जो होगा, जो इस वॉर के जो मैं कहूंगा कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, रशिया के ऊपर काफी सैंक्शंस लगेंगे। यूक्रेन और रशिया की तो जो वॉर हुआ वो तो है, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगेंगे। लेकिन उन सैंक्शन देखिए ऑलरेडी रशिया और अमेरिका, मैं तो भैया ये ग्लोबल लेवल की पॉलिटिक्स आपको सीधे सीधे कहता हूं भाई, सब सब आपने सुना होगा देखा होगा भाई, सब यही कर रहे हैं। आज यूक्रेन तबाह हो रहा है, इससे पहले आपने रशिया की बात करें तो जॉर्जिया तबाह हुआ था, उससे पहले बहुत सारे यूएसएसआर की कंट्रीज के ऊपर रशिया ने ये काम किया कि नेटो में ना शामिल हो। लेकिन उससे पहले आपने देखा होगा अमेरिका ने क्या किया, क्या इराक के साथ किया, क्या सीरिया में हुआ, किस तरीके से चीजें यहाँ पे आप देखोगे लीबिया में हुआ, अभी यमन में क्या चल रहा है। तो ये कंडीशन अभी ईरान के ऊपर जो है तलवार लटकी हुई आपने देखी। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा नॉर्थ कोरिया इतना छोटा सा कंट्री, इसको कोई कुछ नहीं कह रहा है, क्यों? क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर है और किधर भी ये फोड़ दे किसी को नहीं पता। यहां से जापानी नजदीक है, साउथ कोरिया नजदीक है, कहीं भी लगा के एक बम फोड़ देगा भाई, कोई पता नहीं। तो इसीलिए सब डरे हुए हैं। और बेचारा यूक्रेन 1991 के बाद अपने सारे न्यूक्लियर वेपन जो है डीन्यूक्लियराइजेशन के प्रोसेस में इन कंट्रीज के बहकावे में आके, इसीलिए इंडिया के लिए यही एक राय होगी कि भैया इन कंट्रीज के बहकावे में आके ऐसा ना करें। और जो हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो इंदिरा गांधी हो चाहे वो अटल बिहारी जी हो, उन्होंने जिस तरीके से पोखरन वाले एक्सपेरिमेंट की मैं बात करूं, या फिर उससे पहले 71 की सिचुएशन आपने देखी होगी कि भाई कैसे यहाँ पे जो है भाई ये पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्म स्टेट, चाइना न्यूक्लियर आर्म स्टेट। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। अगर न्यूक्लियर है तो आप सामने वाले को पता है भाई कुछ करेंगे तो ये लास्ट ऑप्शन इनके पास ये है, कुछ ना कुछ जरूर कर देंगे। तो इसीलिए आज की डेट में वर्ल्ड कंट्रीज में मैं कहूंगा ग्लोबल लेवल पे आने वाले टाइम पे न्यूक्लियर की होड़ बनेगी, होड़ जबरदस्त तरीके से। कहाँ देखिए जबरदस्त तरीके से ये होड़ रहने वाली आने वाले टाइम पे। लेकिन हम बात करने वाले हैं, देखिए कहाँ से हम कहाँ पहुंच जाते हैं। यहाँ पे हमें बात करनी थी एक मैं कहूंगा रिस्क मैनेजमेंट की। अभी मैं टीसीएस का शेयर आपको दिखा रहा हूं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आपने देखा होगा, अगर आपने अब तक प्राइस एक्शन की सीरीज लर्निंग वाली नहीं देखी तो इसको देखिए, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। देखिए इस तरीके के इवेंट्स आते रहते हैं, ये नहीं तो दूसरा, ये नहीं तो दूसरा। लेकिन आप जब देखोगे प्राइस एक्शन की सीरीज को तो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि अपने गोल को समझिए। और जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका मेजर गोल होता है मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, ये आपके मेजर फोकस एरिया होते हैं। और हर बार एक बेसिक जो प्रोसेस आपको बताया है, इंपल्स बनेगी तो करेक्शन आएगा, करेक्शन जब रिजॉल्व होगा तो फिर से इंपल्स बनेगी, फिर से करेक्शन आएगा, फिर ये रिजॉल्व होगी। तो आप कहोगे यार बिल्कुल इसी तरीके की सिचुएशन आप देख रहे हो। ये देखिए 2009 की करेक्शन के बाद इंपल्स आई, फिर एक फ्लैट काइंड ऑफ करेक्शन, फिर एक रैली, फिर एक करेक्शन 2017 तक, फिर एक रैली, फिर अभी कोविड की करेक्शन। फिर कितनी बड़ी ये रैली आई, क्या अभी कोई करेक्शन आई? नहीं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अब इसी करेक्शन का, क्योंकि हम बहुत दूर जा चुके हैं, ये करेक्शन का इंतजार वो कर रहा होगा कि ये करेक्शन आए इस तरीके से, और जैसी वो रिजॉल्व होगी क्योंकि उसको मिलेगी लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। ये टीसीएस का शेयर है, टीसीएस जो कि नंबर 1 नंबर 2 पे ही ऊपर नीचे रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ रहता है। अब आप कहोगे यार क्या बात कर रहे हो, देख रहे हो इस पार्ट को,
मतलब ओवरऑल कोई अगर आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मंथली चार्ट के हिसाब से आप जा रहे हो तो आपको क्या कोई डरने वाली बात है। देखिए कई साल ये कंसोलिडेट किया, कई साल ये कंसोलिडेट किया, ये देखिए रैली, फिर वही टाइम कई साल की कंसोलिडेशन का, 2 साल 3 साल 4 साल। लेकिन ओवरऑल पर्सपेक्टिव अगर आप देखोगे क्या मंथली के ऊपर कोई फर्क पड़ा इसका? क्या इस गिरावट का कोई फर्क पड़ा? क्या अभी जो करेक्शन, मैं ये कहूंगा कि भाई कि ये करेक्शन 3500 से 2800 के लेवल पे आ जाए, ये 2600 के लेवल पे आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या कुछ फर्क पड़ेगा लॉन्ग टर्म वाले लोग को जो मंथली चार्ट्स को फॉलो कर रहे हैं? आपको कि नहीं, मंथली वाले को तो पता ही है कि भैया ये रैली आएगी तो अगला जो करेक्शन है वो भी अगर हमको लंबे वक्त तक रहना है तो वो करेक्शन हमको झेलनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आपको अपना गोल क्लियर होता है तो आप कहोगे हाँ भाई वो करेक्शन हमें झेलनी है, हमको अगर और पोजीशन ऐड करनी है, जैसे वो करेक्शन रिजॉल्व होगी तब हम और पोजीशन वहां पे ऐड कर सकते हैं। ये पार्ट मैं आपको क्यों कह रहा हूं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। और जैसी ये चीज है, आप मान के चलिए आपका ये पॉइंट है, आपका ये पॉइंट है, आपके लिए ये पॉइंट है, या फिर ये आने वाले टाइम पे करेक्शन का ये पॉइंट है। जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व होगी उस टाइम पे आप ये चीज़ों को समझोगे तो सारा आपका धीरे धीरे करके ट्रेलिंग करके चीज़ें यहाँ पे उठा के ले आओगे भैया, और सिचुएशन बेकार होगी तो हम निकल जाएंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखो 2009, अभी कितने साल, 10-12 साल लगा लीजिए, 2009 में जो प्राइसिंग थी 200 रुपये और आज की जो प्राइसिंग है 4000 को इसने टच किया, तो आप देखोगे 200 से के लेवल से 4000 तक पहुंचना 10 से 12 साल में बहुत बड़ा, एक बड़े स्टॉक के लिए, एक टॉप का स्टॉक है, टॉप 2 का मैं कहूंगा इसको, टॉप 2। अभी LIC आएगा तो क्या पता 3 में ये खिसक जाए, लेकिन अभी टॉप 2 वाले ये स्टॉक में है। आप कहोगे यार वाह क्या सिचुएशन। आप देखिए जरा ये लेवल देखिए, मंथली के चार्ट को देखिए, क्लियर क्लियर कट आपको देखने को मिल रहा है। अब जैसा कि आने वाले टाइम पे अभी क्या है, अभी करेक्शन का दौर है, करेक्शन का दौर है, दूरी बढ़ती गई। अब देखिए करेक्शन का दौर है क्योंकि बहुत जबरदस्त तरीके से 1500 के लेवल से 4000 के लेवल तक गया है। तो भाई अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप सोचोगे यार बहुत दूर जा चुका है मूविंग एवरेज से, करेक्शन बनती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए किस तरीके से 1200 के लेवल से 2400 के लेवल के अराउंड गया, डबल हुआ, उसके बाद क्या करेक्शन बनती थी और वो करेक्शन बनी और वापस जैसे रैली आई, फिर देखिए अब आपको हो गया हाँ करेक्शन बनती है और तो करेक्शन बन रही है। बिल्कुल सिंपल है कि नहीं है? तो गोल को समझना और रिस्क को उसके बेस पे मैनेज करना। अब यही चीज अगर मैं इसी चीज को 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूं तो मेरा रिस्क और कम हो जाएगा और गोल जो है मेरा बहुत छोटा रहेगा। अब देखिए मैं ये नेचुरल गैस को ही लेके चलो, देखिए अगर आप देखोगे नेचुरल गैस की इस फॉल को देखिए, पूरे के पूरे फॉल को, ये 15 मिनट का चार्ट है, ये मेरे सामने भी लगा हुआ है। देखिए आप देखोगे लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चलती गई, आपको यार ये बिल्कुल ये छोटे मिनट। अगर वही बात है कि गोल को मान लो मैं यहाँ पे 1 मिनट के बेसिस पे स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, 338 पे मैंने सेल किया और ये मेरा डीप, मैं कहूंगा यहाँ पे बिल्कुल इमीडिएट 339 का मेरा स्टॉप लॉस है, 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और आप देखो 333 तक गया, मेरे पास 6 पॉइंट कैप्चर कर लिया मैंने एक स्कैल्पिंग में। तो मेरा गोल यहाँ पे बहुत छोटा है, मतलब मैं बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से प्ले कर रहा हूँ, तो मेरा उसी हिसाब से रिस्क भी कम है। तो जैसे जैसे आपके गोल को समझते हो तो आपका रिस्क उसी हिसाब से मैनेज होता है। आप देखिए यहाँ पे अगर मैं TCS की बात करूँ तो आप देखिए वीकली पे आप कहोगे डबल टॉप बन रहा है, फिर कुछ टाइम जैसे आपने कहा कि भाई अभी बहुत बहुत लंबा टाइम वाला कंसोलिडेशन। आप देखिए पिछले करेक्शन को देखोगे तो अक्टूबर 2018 से लेके अगर पूरा का पूरा इसी एरिया तक देखे तो अक्टूबर ये मान के चलिए कि 2020 तक, मतलब 2.5 से 3 साल के अराउंड तक का ये पूरा कंसोलिडेशन फेज था। मैं पूरे के पूरे को कंसोलिडेशन फेज कहूंगा, करेक्शन फेज कहूंगा। उससे पहले देखिए 2014 अक्टूबर से लेके ये कहां तक, 2017 अक्टूबर नवंबर तक, तो ऑलमोस्ट इसको भी देखिए 3 साल इसको भी लगे, 3 साल 2 साल 2.5 साल। तो इतनी बड़ी रैली के बाद अब आप सोचोगे कि हाँ बढ़ सकता है, तो आपको क्या कहाँ से चल रहा है अभी अक्टूबर 2021 से लेके भाई टाइट राइट पे बिल्कुल कंसोलिडेट कर सकता है, जरूरी नहीं नीचे गिरे, एक साइड वाइज कंसोलिडेशन भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए बिल्कुल साइड वाइज कंसोलिडेशन आपको देखने को मिली, प्राइस बिल्कुल रेंज में ट्रेड हुआ, क्योंकि इतनी बड़ी रैली के बाद आपका अगर अगली रैली आने के लिए एक बार यहाँ पे टाइट कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल सकती है, या फिर प्राइस थोड़ा सा फॉल होकर एकदम वापस जाएगा, वैल्यू जोन में जाएगा। तो डेफिनेटली इन्वेस्टर चाहेगा, एक बड़ा निवेशक चाहेगा, लंबी दूरी का निवेशक चाहेगा कि हाँ वैल्यू जोन में आ चुका है, इसको खरीद लेते हैं। देखिए वीकली चार्ट है, 200 SMA अभी हम 200 SMA से कितनी दूर है, बहुत बहुत दूर है। देखिए ये 2500 के लेवल पे है और वो 3500 के लेवल पे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों को समझना, और ये सारी अंडरस्टैंडिंग प्राइस एक्शन सीरीज से आपको देखने को मिलती है। तो प्राइस एक्शन, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि प्राइस एक्शन, रिस्क मैनेजमेंट देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट, अगेन जब रिस्क मैनेजमेंट की बात आती है तो मिटिगेशन, कंटिजेंसी, ये देखिए क्या क्या जबरदस्त तरीके से फॉल यहाँ पे आया था, कितनी जल्दी बिल्कुल वापस यहाँ पे वी शेप रिकवरी देखने को मिली थी। उसके बाद देखिए अभी डबल टॉप काइंड ऑफ सिनेरियो, तो ये और लंबा ये कंसोलिडेशन यहाँ पे चल सकता है, कई ग्लोबल लेवल की चीज़ें अभी देखने को मिल सकती है। और जैसे ये लेवल ये कंसोलिडेशन पार होगा तो फिर आपको अगली रैली आपको देखने को मिल सकती है।
तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म, लंबी अवधि के यानी कि मंथली, वीकली टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं तो फिर आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना कि क्या इम्पल्स है उन लेवल पे, क्या करेक्शन है, कहाँ पे आपका रिस्क है, कितना रिस्क आप वहाँ पे ले रहे हो। एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।